नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने छोटे से चैनल पर। और आज जरा हम चर्चा करेंगे वीपीओ 1468 जो वैकेंसी है उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अपने बारे में बता दूं, मैं हूं निशित मिश्रा। 2024 बैच का 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका फाइनल 2024 में हुआ, तो उस बैच का मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ और फाइनली मैं पोस्टेड हूँ। अभी होम डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और उनका ये डाउट है कि वीडियो में होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है। अगर वैकेंसी होगी और आपके नंबर बढ़िया है तो आपको 100% होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, पहली बात। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं इसका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लें, ठीक। तो इसका जो वैकेंसी थी 1468 पदों पर, इस पर जो कुल एग्ज़ाम में लोग बैठे थे उनकी अगर हम बात करें तो करीब 31,895 लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिनका कॉल आया था, उन्होंने पेपर दिया था। इसमें से जब पेपर हुआ तो देखो, पेपर का लेवल जो है मैं कहूँगा मॉडरेट टू टफ ही था, ठीक है। इसको सरल बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, पेपर हम टफ ही कहेंगे क्योंकि पेपर ठीक ठाक लेवल का था। मैंने भी देखा था, अच्छा पेपर था। इवन हमारा वाला जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वीडियो वाला, उससे भी मैं इसे अच्छा ही कहूँगा, सरल नहीं कह सकता, उससे भी अच्छा था क्योंकि सिलेबस बदल गया था। तो एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब सिलेबस ही बदल गया तो उस वजह से बहुत असर पड़ा। ठीक है। डीबी में कितने लोगों को बुलाया गया है? तो डीबी में करीब 6113 लोगों को बुलाया गया है ना, जो कि 20-22% के आसपास होता है टोटल का, जिन लोगों ने पेपर दिया है उनका। ठीक। वैकेंसी की हम बात करें तो अगर वैकेंसी का हम देखें कि वैकेंसी कितनी है, क्या है, तो वैकेंसी अगर जनरल की हम देखें तो जनरल की वैकेंसी है 634। ओबीसी की वैकेंसी है इस बार वो है 110, ठीक। और एससी की है 272, एसटी की है 6, ईडब्ल्यूएस है इसमें 97 और फीमेल जो है वो है करीब 270। तो ये इस तरीके से सीटों का बंटवारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर जो है मॉडरेट टू टफ था, इजी बिल्कुल भी नहीं था। और इसका जो कट ऑफ गया है डीबी के लिए वो भी कम नहीं गया है। जैसे अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस, इनका जो डीबी के लिए कट ऑफ गया था वो सेम ही था, वो था 59.5, ठीक है। एससी के लिए थोड़ा कम गया था 53.25 और एसटी के लिए गया था करीब एससी के लिए गया था 57.25 और एसटी के लिए गया था 53.25। तो बहुत ज़्यादा इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कम गया था, ठीक ठाक गया था, मतलब अच्छा खासा गया था और पेपर भी अच्छा था। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर मैं कट ऑफ के एनालाइज करूं कि मेरे अनुसार, और ये देखिए मैं आपको बता दूं एक तरीके से अनुमानित है, क्योंकि फाइनल तो आयोग ही बता सकता है, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो पेपर को देखते हुए, लोगों की संख्या को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। मतलब हाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है कि 20-25 नंबर बढ़ गई, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, पेपर के लेवल को देखते हुए। तो अगर जनरल की मैं बात करूं तो मुझे लगता है जनरल की जो कट ऑफ रहेगी, क्योंकि 59 गई है तो उससे बहुत ज़्यादा उठेगी, तो 6 से 7 या 8 नंबर। तो मुझे लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 67 ±1। अगर आप जनरल में हैं और आपका 70 के आसपास स्कोर बन रहा है तो मुझे लगता है 100% आप वीपीओ बनने वाले हो और हमारे डिपार्टमेंट में आने वाले हो, बढ़िया, ठीक। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो इससे बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगी। 65 ±1 कर लीजिए इसमें, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा जाएगी। तो अगर आपके 65, 66, 67 नंबर तक बन रहे हैं, है ना, 70 से 1-2 नंबर कम आपके बन रहे हैं, तो ओबीसी में आपका हो सकता है। चलिए बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ईडब्ल्यूएस क्या रहता है कि ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के बीच में रहता है, यानी जनरल से थोड़ा कम या कभी कभार तो ओबीसी से भी थोड़ा बहुत कम चला जाता है, मतलब ओबीसी के आसपास रहता है, 1-2 नंबर का फर्क रहता है। तो मुझे लगता है इसकी जो मेरिट जाएगी वो 65 ± 1
या +-1 भी नहीं, इसको मैं कहूँगा 65 ±2.5 कर लो, इसके आसपास ही रहने वाली है। या तो इससे थोड़ा कम हो जाएगी, या तो 64.75 या फिर 65 या 65.5 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगती है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी की जो मुझे मेरिट लग रही है इस बार बीपीओ के लिए वो है 61 ±1, ठीक है। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी की मेरिट जो रह सकती है वो है करीब 55 ±1, इसके आसपास ही रहनी चाहिए। और अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में मेरा अनुमान है कि 60 के आसपास रहेगी, 60 ±1 कर लो, यानी EWS फीमेल की मैं बात करूं तो लगभग 60-61 के आसपास, यानी 59 या 61 इसके आसपास रह सकती है ये। तो ये मेरी एक अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए बिल्कुल सटीक तो कोई दावा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो केवल UPSSC जानता है। दूसरी बात ये है कि UPSSC अब अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जब से इन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है तब से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, है ना। और अगर पेपर भी अगर हम देखें, देखो चाहे कंप्यूटर की बात करो, है ना, चाहे पंचायती राज की बात करो, ये बहुत अच्छे लेवल पे पूछे गए थे, है ना। UPGK भी बहुत अच्छा आया था, तो मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। जनरल कैटेगरी में अगर आपके 67-68 नंबर बन रहे हैं तो आपके पूरे चांस है ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के। OBC में 65, 66, 67 के आसपास नंबर है तो भी आपका हो जाएगा। EWS में 65 के आसपास नंबर है, काम चल जाएगा। SC ST में 55 के आसपास और ST में 61 के आसपास नंबर है तो काम चल जाएगा। महिला में वही 60-61 पे भी काम हो सकता है। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो मतलब आपके सिलेक्शन के चांस है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आप लोग BPO का जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद BPO हूँ, मतलब BPO वीडियो एक ही होता है, ठीक है, बस डिपार्टमेंट का फ़र्क है, तो आप कमेंट करिए, मैं इसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा कि आखिरकार हम लोग काम क्या करते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी काम क्या करता है, उसकी एक्चुअल वर्किंग क्या होती है, पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है नहीं मिलता है। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, कितना वर्कलोड रहता है, क्या पूरे दिन काम करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं इस पर आपको वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आखिरकार हमारा जॉब प्रोफाइल या हमारी वर्क लाइफ किस तरीके की रहती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।